हेलो दोस्तों, वेलकम। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 10th के लिए। हाँ बेटा, तो क्लास 10th का मैथ बताने वाले हैं। और मैथ में ये टॉपिक लेकर आए हैं हम एक त्रिकोणमिति। तो त्रिकोणमिति में जितने भी सूत्र हैं, जो बेसिक वीडियो बनाई जाएगी सूत्र वगैरह की सभी की, ठीक है। तो इस वीडियो को देखिएगा। क्या है दोस्तों कि अगर हम बात करें त्रिकोणमिति में बहुत सारे सूत्र हैं। जैसे बेटा अगर हम बात करें त्रिकोण, एक हम ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल, ठीक है। ये हमारा एक त्रिभुज है, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, बी हमारा एक समकोण है यहाँ पर, और ये हमारा एक सी है, ठीक है। अगर हम बात करें इसकी बेटा, तो इस वाले को हम आधार बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? आधार। इसको हम आधार बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं, और इसको बचा हमारा ये कड़, इसको हम कड़ बोलते हैं। अगर हम बात करें कि कोण के सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है। अगर इस कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है, कोण सी है, अगर ये कोण ए दे दे तो इसके सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाएगी, फिर ये आधार हो जाती है, ठीक है। वैसे हम नॉर्मली में देखें तो ए बी सी हमारा बी समकोण है, ठीक है। तो सी के सामने वाली भुजा हमारी लंब हो जाती है। अगर हम, ये तो हमारी पहली कंडीशन हुई। अगर क्वेश्चन में वो बोल दे कि कोण सी को ना बोल करके कोण ए बोल दे तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगी। यानी कहने का मतलब हमारा ये है, अगर कोण सी पूछे तो लंब हो जाएगा हमारा ये वाला, कोण ए बोल दे तो लंब हो जाएगा हमारा ये। कहने का मतलब लंब और आधार बदलते रहते हैं, और बचा मेरा कड़, तो कड़ बेटा नहीं बदलता है। तो ये हमारे त्रिकोणमिति में बेसिक है, इसको पहले समझिए। ये हमारा लंब होता है, ये हमारा आधार होता है, ये हमारा कड़ होता है, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़े और सूत्र बता दें, ठीक है। इसके बारे में थोड़े और सूत्र बता दें। तो ये तो हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रही। तो इसके लिए कुछ सूत्र भी होते हैं। सूत्र कौन से होते हैं? जैसे बेटा LAL, ठीक है। ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है सूत्र याद करने की। LAL बटे कक्का, के और ए, LAL बटे कक्का। अगर हम यहाँ पर लिख दें साइन, यहाँ लिख दें साइन, यहाँ लिख दें कॉस, यहाँ लिख दें टेन, साइन कॉस टेन, और कॉट और सेग और कुशेग, ठीक है। तो LAL बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो इस वाले के ऊपर साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेग, कुशेग। अब इससे हम सूत्र बनाने वाले हैं। अगर हम लंब की बात कर, यानी अगर हम साइन की बात करेंगे तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ हो जाएगा। ये शॉर्ट फॉर्म है सूत्रों को याद करने की। तो साइन की बात करें तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़ होता है। अगर कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कड़। और टेन थीटा की बात करेंगे तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार। अब कॉट थीटा की बात करें तो इसका उल्टा कर देंगे, आधार बट्टे लंब हो जाएगा। सेक थीटा की बात करेंगे तो सेक थीटा बराबर कड़ बट्टे आधार हो जाएगा। कोसेक थीटा की बात करेंगे तो कोसेक थीटा कड़ बट्टे लंब हो जाएगा। अब इन्हीं सूत्रों को हम कैसे लिखेंगे आप ये देखिएगा। जैसे सूत्र हम लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़। क्यों? देखो साइन ऊपर है, लंब यहाँ पर है और कड़ यहाँ पर है। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, ठीक है। अब यहाँ पे किसकी बारी? साइन के बाद कॉस की है। तो कॉस थीटा बराबर हमारा हो जाएगा आधार बट्टे कड़, ठीक है। अब टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? लंब बट्टे आधार। तो तीन सूत्र तो ये वाले हो गए, ऊपर वाले साइन कॉस टेन। तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कड़, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कड़, और टेन थीटा बराबर लंब बट्टे आधार। तो ये तो हमारे ऊपर वाले सूत्र। अगर नीचे के ये सूत्र हैं कॉट सेक कोसेक, इसका ये भी बना लें। अगर ये भी बना लें हम सूत्र तो हम यहाँ पर बता देते हैं। देखिएगा कि कॉट थीटा बराबर हो जाता है हमारा आधार बट्टे लंब। ये हमारा टेन थीटा का उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब कॉस का उल्टा सेक हो जाता है। बता दें बेटा हम, ये तो हमारे बेसिक वाले और हैं, और बता दें। देखिएगा दोस्तों,
और कौन से हैं, और देखो, और एक तो होता है हमारा, और हमारे यहाँ से और बन जाते हैं LAL बट्टे कक्का, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेग और बेटा कुशेग। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसाइन थीटा वाले भी सूत्र होते हैं। जैसे बताएं बेटा, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर 1 बट्टे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, तो कॉस थीटा बराबर 1 बट्टे सेक थीटा। ठीक है, टेन थीटा बराबर 1 बट्टे कॉट थीटा। ठीक है, तो ये साइन का, कॉस का और टेन का ये वाले भी सूत्र होते हैं। और बता दें, और देखिएगा दोस्तों, हमारा टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा, और कुसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। ठीक है, तो ये वाले सूत्र भी ये हमने निकाले कैसे, देखिएगा इस ट्रिक के अनुसार हमने इन सूत्रों को सभी को निकाला है। ये ट्रिक आपके पास है माइंड में, ये हमेशा आपके माइंड में रहना चाहिए। तो इन सूत्रों को याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपके माइंड में ये स्ट्रक्चर बना हुआ है तो इन्हीं के द्वारा इस सूत्रों को अपने आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे निकाला है कि साइन थीटा बराबर हमने पूछा है, तो साइन थीटा बराबर यहाँ पर हम 1 मान लेंगे और नीचे क्या है कोसेक थीटा, तो ये लिख दिया। अब कॉस थीटा बराबर क्या है, यहाँ पर 1 मान लेंगे, यहाँ पर सेक थीटा हो जाएगा। टेन थीटा यहाँ पर 1, यहाँ पर कॉट। अब इसी का उल्टा कर दिया, यहाँ पर कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। क्लियर है, तो ये वाले सूत्र भी हैं। और देखिएगा, और 2 सूत्र और होते हैं। कौन कौन से सूत्र होते हैं, एक टेन थीटा बराबर, एक सूत्र होता है हमारा टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, एक तो ये वाला सूत्र होता है, और एक और सूत्र होता है हमारा, कौन सा होता है, हाँ, कॉस थीटा बराबर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो ये हमारे सूत्र हैं। तो इन सूत्रों को याद करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो जब तक इन सूत्रों को आप याद नहीं करोगे, क्वेश्चन नहीं होगा। दोस्तों मेरी बात मानो। अब हमारी सर्वसम्मिकाएँ और होती हैं, तो सर्वसम्मिकाएँ कौन कौन सी होती हैं हमारी, अगर बेटा देखो, ये तो हमारे सूत्र थे बेसिक। अब सर्वसम्मिका और होती हैं, तो सर्वसम्मिका कौन कौन सी होती हैं ये भी देख लीजिएगा दोस्तों। तो पहली सर्वसम्मिका क्या होती है, पहली सर्वसम्मिका होती है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हमारा होता है 1। ये अच्छे से, बहुत ही बच्चों को ये बहुत जल्दी से याद हो जाती है, और सूत्र में अप्लाई नहीं कर, सवाल में अप्लाई नहीं कर पाते बात। ठीक है, तो क्या है हमारी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस की कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा की बात करेंगे तो हमारा हो जाता है 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अभी किसकी बात की थी कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ये सूत्र में याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्या है, अगर हम बात करें कॉस स्क्वायर थीटा की, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है, अब दूसरी सर्वसम्मिका कौन सी होती है हमारी, दूसरी सर्व, ये हमारे देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसी सर्वसम्मिका से हमने इन दोनों को बनाया है। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होता है, और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा होता है। कहने का मतलब इसका उल्टा कॉस हो जाए, यानी एक दूसरे का अपोजिट है। साइन है तो कॉस है, कॉस है तो साइन है, 1 माइनस तो दोनों में है ही है। याद करने का बिल्कुल सिंपल तरीका है। अब दूसरी वाली सर्वसम्मिका क्या है, दूसरी वाली सर्वसम्मिका हमारी है एक में हो बेटा, एक में हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर के कोसेक स्क्वायर थीटा। अब कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1।
ठीक है। तो वन बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कॉट स्क्वायर थीटा। अब जो हुई कैसे वो देख लीजिएगा। देखो 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब हमने इस कॉट को लिया है, इस कॉट को यहाँ पर रखा है, तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा तो यहाँ पर बनाइए। अब प्लस का 1 है, इधर लेकर आएंगे पक्षांतर हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर है? ठीक है, वो छोड़ो। अब हम 1 बराबर देखें, 1 बराबर देखें यहाँ पे, तो 1 बराबर हमारा कोसेक स्क्वायर थीटा है यहाँ पर है। ठीक है। अब इधर बराबर के इधर साइड कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का है, ये पक्षांतर हो जाएगा तो सॉरी यहाँ पर माइनस का है, यहाँ पर प्लस का है, पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो ये सरसम हमारी ऐसे बनी है। क्लियर है? अब एक तीसरी सरसम का और है, ये 2 सरसम का है, एक तीसरी सरसम का और है। तीसरी सरसम का कौन सी है वो भी देख लीजिएगा। तीसरी सरसम का हम बता दें, ये है हमारी 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? अब क्या करें, जैसे हमने 1 प्लस के कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सरसमगा में किया था, वैसा ही हम इसमें करने वाले हैं। तो क्या है हमारा का 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो हम यहाँ पर ले लेंगे टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 1 माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सॉरी वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। वैसे भी लिख सकते थे और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है हमारा, अब 1 बराबर देखें, अब 1 बराबर देखेंगे तो सेक स्क्वायर थीटा और ये इधर प्लस का इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएगा हमारा टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कन्फर्मली। क्लियर है? तो दोस्तों ये हमारी तीसरी सरसमका थी। अब हम चौथी सरसमका और बताने वाले हैं। चौथी कौन सी सरसमका है हमारी, चौथी भी देख लीजिएगा। चौथी में क्या है, एक में हो बेटा 1 प्लस के साइन थीटा, एक में हो 1 प्लस के साइन थीटा और एक में हो 1 माइनस के साइन थीटा। क्लियर है? तो प्लस वाले को ना देख करके माइनस वाले का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, प्लस वाले को ना देख करके माइनस वाले का वर्ग कर देते हैं। कैसे करते हैं, तो 1 का वर्ग, तो 1 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर 1 का वर्ग माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का वर्ग, तो साइन स्क्वायर थीटा का यहाँ पर क्या हो जाएगा वर्ग हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1, साइन स्क्वायर थीटा का वर्ग साइन स्क्वायर थीटा ही होता है। ठीक है, तो 1 माइनस के साइन स्क्वायर थीटा बराबर हमारा कॉस स्क्वायर थीटा होता है। क्लियर है? तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। धन्यवाद। ठीक है।